नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक मंडे को हम लोग करते हैं पिछले पूरे 1 वीक के टेक न्यूज़ की शुरुआत। तो आज हम लोग करेंगे 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक के रोचक और महत्वपूर्ण टेक न्यूज़ आपके सामने पेश। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। दोस्तों, इस हफ्ते का सबसे बड़ा टेक न्यूज़ एआई सेक्टर से निकल कर आया है। भारत अब सिर्फ कंज्यूमर टेक का मार्केट नहीं बल्कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्लोबल हब बनने जा रहा है। ओपन एआई ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर प्रोजेक्ट में से एक की योजना बनाई है। ओपन एआई ने घोषणा की है कि वो भारत में एक विशाल डेटा सेंटर बनाने जा रहा है जिसकी क्षमता होगी 1 गीगावाट की। दोस्तों, ये स्केल समझना बहुत ज़रूरी है। 1 गीगावाट पावर यानी कि कई लाखों घरों को एक साथ बिजली देने बराबर होती है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है स्टारगेट, जो ओपन एआई के ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक्सपेंशन माना जा रहा है। यानी आने वाले समय में एआई मॉडल की ट्रेनिंग और सर्विंग सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि भारत भी उसका एक अहम हिस्सा बनेगा। ओपन एआई इसके लिए लोकल पार्टनर्स की तलाश में है। खबरें हैं कि वो दिल्ली में अपना पहला ऑफिस भी खोलने वाला है। भारत के लिए इसका मतलब है कई हजारों नई नौकरियां, हाई एंड चिप्स और सर्वर का उत्पादन जो लोकल इकोसिस्टम को बूम करेगा। सोचिए, अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भारत एआई सुपर पावर बनने की दौड़ में शामिल हो जाएगा। क्या आपको लगता है इससे भारतीय स्टार्टअप्स को सीधे फ़ायदा मिलेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। दूसरी एआई से रिलेटेड जो खबर निकल कर आई है वो ये है, STPI, C-DOT और टाई दिल्ली NCR ने मिलकर लॉन्च किया है सामर्थ्य इंक्यूबेशन प्रोग्राम कोहॉर्ट सेकंड। इस प्रोग्राम का मकसद है डीप टेक रिसर्च, डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना। इसमें शामिल है एआई, यूएवी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और ब्लॉकचेन, साथ में लाइफाई। पहली कोहोर्ट में कई इनोवेटिव स्टार्टअप्स निकले थे। अब ये दूसरी कोहोर्ट शुरू की गई है। आवेदन की अंतिम तारीख थी 1 सितंबर 2025। अब जल्द ही इनक्यूबेटेड स्टार्टअप्स के नाम से सामने आएंगे। इसका 2 तरफ असर होगा। एक तरफ स्टार्टअप्स को फंडिंग, मेंटरशिप और नेटवर्क मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ डीप टेक रिसर्च और डेवलपमेंट को बूम मिलेगा। दोस्तों, ये इनिशिएटिव सरकार और प्राइवेट पार्टनर्स दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़ा एक कदम है। क्या आपको लगता है कि इंडिया अगला यूनिकॉर्न एआई या डीप टेक सेक्टर से ही आएगा? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, इस हफ्ते के एआई और डेटा सेगमेंट में 2 बड़े मोड़ सामने आए। पहला, ओपन एआई का भारत में 1 गीगावाट का डेटा सेंटर और डीप टेक रिसर्च के लिए सामर्थ्य प्रोग्राम। ये दोनों न्यूज़ एक साथ मिलकर दिखाती है कि आने वाले दशक में भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक गोल्डन पीरियड में इंटर करेगा। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा स्टेज आईफा 2025 जो बर्लिन में आयोजित हुआ। यहाँ पर कंपनियों ने अपने नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट को लॉन्च किया। चलिए एक एक करके जानते हैं इस मेले के स्टार्स को। सैमसंग ने आईफा 2025 में पेश किया है अपना S25 FE। इसमें मिलता है आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, और बैटरी बैकअप इसकी बहुत ही शानदार बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार सैमसंग ने फ़ोन को AI पावर्ड कैमरा फीचर्स के साथ लॉन्च किया, जिसे लो लाइट फोटोग्राफी बहुत ही शानदार हो जाती है। साथ ही गैलेक्सी टैब S11 भी आया, जिसमें रीडिजाइंड S पेन और पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 4 चिपसेट है। यह टैबलेट सीधे iPad Pro को टक्कर देता है। दोस्तों, सैमसंग का यह लॉन्च बहुत ही खास है क्योंकि ये मिड प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करता है। क्या आपको लगता है कि सैमसंग S25 FE
आईफोन 16 के मुकाबले टिक पाएगा? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। आईफोन 2025 में सिर्फ सैमसंग ही नहीं बल्कि कई कंपनियों ने अपने शानदार प्रोडक्ट को लॉन्च किया। टेक्नो ने पेश किया अपना स्पार्क स्लिम, जो दुनिया का सबसे पतला 5G स्मार्टफोन कहा जा रहा है। लेनोवो लेकर आया अपना लीजन गो 2, एक पोर्टेबल गेमिंग कंसोल जो स्टीम डेक और नाइंटेंडो स्विच को टक्कर देता है। एसर ने लॉन्च किया अपना स्विफ्ट एयर लैपटॉप, जो AI पावर्ड प्रोडक्टिविटी फीचर और अल्ट्रा लाइट डिज़ाइन के साथ आया है। साथ ही स्मार्टफोन गैजेट भी शायर है। AI वैक्यूम क्लीनर, रोबो असिस्टेंट और नेक्स्ट जेन वियरेबल्स। ये देखकर लगता है कि आने वाले समय में AI इंटीग्रेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही सीमित नहीं रह जाएगा बल्कि हर डिवाइस में दिखाई देगा। आपके हिसाब से इनमें से कौन सा गैजेट सबसे ज़्यादा हिट करेगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। टेक रडार ने भी इस हफ्ते 8 बड़ी टेक स्टोरीज को लिस्ट किया। इसमें शामिल है गार्मिन फेनिक्स 8 प्रो, एक नई जनरेशन की पावर प्रो लेबल ये स्मार्ट वॉच, रिमार्केबल पेपर प्रो मूव, जो डिजिटल नोट टेकिंग को बिल्कुल रियल पेपर जैसा फील देता है। गूगल ने रोल आउट किया अपना नैनो बनाना अपडेट, जो कि एक AI सेंट्रिक फीचर पैक है। इसमें आप अपने पिक्चर को एकदम शानदार क्वालिटी में एडिट कर पाओगे। पिक्चर हो चाहे कुछ भी, मोबाइल से खींचा हुआ 5000 का फ़ोटो है, आपको वो एडिट करके देगा 1 लाख का फ़ोटो के बराबर। और सबसे बड़ा चर्चे में रहा गेमिंग वर्ल्ड का हॉट टॉपिक, होलो नाइट सिल्क सॉन्ग का ऑफिशियल लॉन्च। दोस्तों, ये सारी खबरें सिर्फ एक स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि गेमिंग और वियरेबल्स में उतनी ही तेज़ी से भी इवॉल्व हो रहा है। क्या आप स्मार्टफोन या गेमिंग गैजेट्स में इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? कमेंट में अपना राय देना है। तो ये थे आईफा 2025 के कुछ बेहतरीन लॉन्च किए गए डिवाइस, चाहे वो गैलेक्सी S25 FE हो, टैब S11 या लिगन गो 2। हर कंपनी अब अपना AI इंटीग्रेशन और यूज़र एक्सपीरियंस को अगले लेवल पर ले जाने की होड़ में है और आने वाले समय में आईफोन 17 की लॉन्च की खबरें भी इस रेस को और तेज़ करेंगी। तो दोस्तों, अब वक्त है इस हफ्ते के सारी टेक खबरों की समरी देखने का और समझने का कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रहा है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही ओपन AI का भारत में 1 गीगावाट का डेटा सेंटर, जो देश के AI इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर हाउस बन सकता है। फिर आया स्मार्ट इनकम्बेशन प्रोग्राम, जिसने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए दरवाजे खोल दिए। आईफा 2025 दुनिया को दिखाया कि आने वाले टेक गैजेट्स का फ्यूचर कैसा रहेगा। सैमसंग S25 FE, टैब S11 और टेक्नो स्पार्क स्लिम जैसे डिवाइस हाइलाइट्स में रहे। लेनोवो लिगन गो 2 गेमिंग वर्ल्ड में हलचल मचा दी, जबकि एसर स्विफ्ट एयर 16 प्रोडक्टिविटी लवर्स को टारगेट करता दिखा और टेक रडार की 8 सबसे बड़ी वियरेबल गेमिंग फीचर को हाईलाइट किया। गार्मिन फेनिक्स 8 प्रो और होलो नाइट सिल्क सॉन्ग सबका ध्यान खींचते हैं। दोस्तों, इन खबरों से साफ है कि आने वाले समय में AI प्लस हार्डवेयर इंटीग्रेशन का है। स्मार्टफोन, टैबलेट, हर जगह AI हर कुछ को अपने साथ जोड़ रहा है। ओपन AI का डेटा सेंटर भारत में सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं बल्कि इनोवेशन हब बना देगा। सामर्थ्य प्रोग्राम यह इशारा करता है कि सरकार और इंडस्ट्री दोनों मिलकर डीप टेक को मजबूत करेंगे। इसका फ़ायदा स्टार्टअप्स और आने वाले यूनिकॉर्न को मिलेगा। आईफा 2025 का पैटर्न साफ बताता है कि अब कंपनियां सिर्फ स्पेसिफिकेशन पर नहीं बल्कि AI एक्सपीरियंस पर फोकस कर रही है। और हाँ, अगले कुछ हफ्तों में सबकी नज़रें रहेंगी एप्पल आईफोन 17 के लॉन्च पर। उम्मीद है कि एप्पल खुद का AI असिस्टेंट और नए डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग लगी। क्या वो ओपन AI का गीगावाट डेटा सेंटर है या फिर सैमसंग के S25 FE का लॉन्च
या फिर आईफा 2025 के गेमिंग और एआई गैजेट्स? कमेंट में बताइए अपनी राय। हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इस तरीके का कंटेंट तैयार करने के लिए। तो कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपके सजेशन का स्वागत है। आप जो भी सजेशन देंगे उन पर हम काम करेंगे। मिलते हैं इसी तरीके के अगले हफ्ते, अगले मंडे को नए टेक न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और टेक सेफ बने रहिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप होते हैं यहाँ रूबरू टेक की दुनिया से।